जहाँ तक परीक्षाओं का सवाल है, नई डेट शीट हमने जारी की है और इस बार जो डेट शीट जारी की है उसमें हमने जो मेन विषय हैं उसमें काफ़ी गैप स्टूडेंट्स को दिया ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। तो जहाँ तक 10वीं का सवाल है जी, 10वीं के एग्ज़ाम्स जो हैं वो 21 तारीख तक चलेंगे और जो 12वीं के एग्ज़ाम हैं वो 1 तारीख से शुरू होंगे और 28 तारीख तक चलेंगे। पहले जो व्यवस्था थी उसमें क्या होता था कि जो एसओएस का जो पेपर होता था वो इवनिंग सेशन में लेते थे और वो अलग पेपर होता था। लेकिन इस बार जो है हमने एसओएस और रेगुलर का पेपर एक ही प्रश्न पत्र बनाया है और दोनों का एसओएस का और रेगुलर का मॉर्निंग सेशन में ही पेपर हो जाएगा। नहीं, देखिए, डेट शीट ऐसा है, जो हमने पहले जो डेट शीट बनाई थी वो इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए बनाई थी, क्योंकि इलेक्शंस की वजह से क्या होता है, जब हम इवैल्यूएशन करवाएंगे तो उस टाइम पे अध्यापकों की अवेलेबिलिटी हमारे पास कम होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने वो डेट शीट बनाई थी, लेकिन क्योंकि इसमें छात्रों के भी ऑब्जेक्शन आ रहे थे और कुछ जो अध्यापक संगठन है उनके भी ऑब्जेक्शन आ रहे थे, तो हमने बोर्ड की समस्या को दरकिनार करते हुए छात्रों को प्रेफरेंस दी है और उसी हिसाब से नई डेट शीट हमने जारी कर दी है। देखिए, परीक्षाएं चाहे 10वीं की हों चाहे वो 12वीं की हों, सेशन में ही होंगी, जिसमें 8:45 परीक्षा शुरू होने का समय है और 12 बजे तक परीक्षा चलेगी। कुछ व्यवस्थाएं हैं जो हम अभी इस बार तो नहीं कर पाए उनको, लेकिन अगली बार हम जरूर ये व्यवस्थाएं करना चाह रहे हैं, जिसमें एक पहला तो ये है कि जो MCQs होते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो उसके लिए हम एक OMR शीट ला रहे हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे जो बच्चे हैं जो 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं, आगे जाके उन्होंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने होते हैं, तो खासकर जो हमारे रिमोट एरियाज़ के बच्चे OMR शीट देखी नहीं होती है, तो बोर्ड इसलिए वो OMR शीट इंट्रोड्यूस करना चाहता है ताकि उन बच्चों को एक बार जो है OMR शीट में आंसर किस तरीके से दिए जाते हैं, कैसे उसको उपयोग में लाया जाता है, उसका एक्सपोजर हो जाए। दूसरी जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं, जो हम अगले सत्र में करेंगे, उसमें यह है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेश्चन पेपर्स का, हमारा A, B, C 3 सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर होते हैं और तीनों का डिफ़िकल्टी लेवल कई बार अलग अलग हो जाता है, तो छात्रों की जो इवैल्यूएशन है वो कॉमन ग्राउंड पे नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हम एक ही प्रश्न पत्र बनवाएंगे और उसमें क्वेश्चंस को जंबल करके उसी से ही ABC सीरीज बनाएंगे। नकल के लिए हम इसमें फ्लाइंग जैसे हम हर बारी लगाते हैं, तो सब जिलों में जिला स्तर पे फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम लगेंगी। उसके अलावा हम SDMs को भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अपने स्तर पे जो है फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीम लगाएं ताकि नकल पे अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा जो CCTV कैमरास हैं उनका डेटा जो है हम स्कूल से इकट्ठा कर रहे हैं और बोर्ड के लेवल पे उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। मैं छात्रों को बस यही कहना चाहूँगा कि मेहनत के अलावा दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बोर्ड के एग्ज़ाम्स आपके पहली तारीख से, जैसे इनके 12वीं के पहली तारीख से 28 तारीख तक चलेंगे और मैट्रिक के 2 तारीख से 21 तारीख तक चलेंगे। जैसा छात्रों ने चाहा था, हमने बदलाव भी डेट शीट में कर दिए हैं। खूब सारा टाइम उनको दिया गया है नई डेट शीट्स में तैयारी के लिए, तो खूब मेहनत करें, अच्छे से एग्ज़ाम दें और बोर्ड जो है, बोर्ड की तरफ से मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं आने वाले एग्ज़ाम्स के।